वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ कल के निफ्टी के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या होने वाला है और क्या आपको अपने पोर्टफोलियो को हल्का करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको याद होगा तो जब निफ्टी ने रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त में जब अपना एक लो बनाया था 15,750 के आसपास, उसके बाद जब निफ्टी ने रैली दिखाई थी 18,000 के आसपास चली गई थी। अगर आप मेरे वीडियो को तब से फॉलो कर रहे हो, तब मैंने 18,000 पे जब निफ्टी था तब मैं बोल रही थी कि अब आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कीजिए। कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, इनफैक्ट वो उस बुल ट्रैप में फंस गए। वहाँ पे उन्होंने नए इन्वेस्टमेंट शुरू कर गए क्योंकि वो बुलिश हो गए थे काफ़ी ज़्यादा 18,000 पे। और अब आप देख सकते हो अभी हम ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स नीचे हैं निफ्टी में। अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं, 1-2 हफ्ते हो गए हैं, 16,841 लेवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके नीचे नहीं जा रहा है निफ्टी। इसके पीछे का रीज़न है कि DII ये सपोर्ट निफ्टी को दे रहे हैं, हमारे मार्केट को उन्होंने संभाले रखा हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न है LIC का IPO। ओके, क्योंकि एक लॉजिकल बात है ना कि LIC का IPO कितने टाइम से डेफर हो रहा है। अगर आपको याद हो कि कितने टाइम से वो पोस्टपोन हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त में LIC का IPO नहीं आया क्योंकि उस वक्त ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा निफ्टी बेरिश टेरिटरी में चला गया था कि उस वक्त कोई अप्लाई करता ही नहीं। पोस्टपोन करते करते अब जाके LIC अपना IPO लेके आ रही है और इस वक्त LIC गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई अप्लाई ना करे क्योंकि बहुत एफर्ट वो डाल रहे हैं इसको एक सक्सेसफुल IPO बनाने के लिए। LIC के IPO का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है रिव्यू, तो आप जाके देख सकते हो कि अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से LIC के IPO के आने की वजह से ही DII जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। उसका डेटा हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली वो बाइंग कर रहे हैं। ऐसे मार्केट सिचुएशन में भी वो मार्केट को संभाल के रखे हुए हैं और ये हो सकता है कि जब तक LIC का IPO लिस्ट नहीं हो जाता है तब तक मार्केट ये सपोर्ट लेवल को होल्ड कर ले या फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए। लेकिन ये सिर्फ LIC के IPO की लिस्ट होने तक की कहानी है जहाँ तक मुझे लगता है। वहाँ पर जो भी LIC के IPO लिस्ट होने के पहले पहले, मतलब 17 मई को वो लिस्ट होने वाली है, 17 मई से पहले पहले कोई भी तरीके का ऊपर का मूवमेंट अगर आपको मिलता है, कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करिएगा क्योंकि अभी भी हम एक डाउनवर्ड जोन में ही हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी बुल ट्रैप में आपको नहीं फंसना है कि जब हम एक्चुअली नीचे जाएंगे तो आपके पास कैश होना चाहिए। ओके, तो LIC का IPO एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। एक बार LIC के IPO की लिस्टिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके का ग्लोबल मार्केट माहौल है, इस आने वाले कुछ महीने के अंदर अंदर ये जो लो हमने बनाया था 15,700 के आसपास का, इस लो को हम तोड़ सकते हैं और इसके भी नीचे हम जा सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बताई हुई है और जब ये लेवल पे था निफ्टी तभी भी मैंने बताया था कि इस साल हो सकता है हम फिर से ये लो तोड़ेंगे। तो मुझे अभी भी लगता है कि हम 15,700 के लो को तोड़ने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर, लाइक 2-3-4 मंथ। इस साल थोड़ा अच्छा नहीं होने वाला है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। कोई भी हेना तेना जो तो स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सेल ऑन राइज का मोटो होना चाहिए, बाई ऑन राइज नहीं करना है। ओके, अगर निफ्टी समझ लो 18,000 पहुँच गया फिर से, ओके, एक लो बनाने के पहले पहले हो सकता है निफ्टी इस लेवल पे पहुँचे। यहाँ पे आप कुछ नया मत खरीद बैठना क्योंकि फिर जब निफ्टी गिरेगी तो फिर आपके पास कैश नहीं होगा। तो सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखिए। कोई भी स्टॉक है जिनमें आप फंसे हुए हो, कोई भी ऐसे फालतू स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली वीक हैं, उनमें अगर आप फंसे हुए हो तो उनमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करती है आप एग्जिट होने का कोशिश कीजिए। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइल्यूट कीजिए और कैश में बैठे रहिए। पूरे एक साल में, आने वाले 1 साल से 1.5 साल तक हो सकता है जिस तरीके की वोलेटिलिटी अभी हम डेली देख रहे हैं ना, 200, 300, 400 पॉइंट्स का मूव जो देख रहे हैं, ये कंटिन्यूड रह सकता है। इसके पीछे का रीज़न है, एक तो हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है जिसके मुकाबले रुपी वीक हो रहा है। ओके, इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ पैंडमिक जो कोविड चल रहा है वो भी धीरे धीरे अब फिर से
कहर फैला रहा है। तो ये सारे रीज़न्स हैं, और रिसेशन तो हम आ ही रहे हैं, जिस तरीके का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से आने वाला 1 से 1.5 साल हो सकता है बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें ना मिले। ओके, तो ब्लीक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाइक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल 1 से 1.5 साल के लिए नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आप रह सकते हो। अपने पोर्टफोलियो में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, सेक्टर लीडर्स हैं, उनको आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप टीसीएस में फंसे हो, लॉस में उसको सेल करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर ये वीक ही रहेंगे। अब ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पुल बैक मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको रिकवरी भी मिलेगी, पर आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर अभी आप थोड़ा सा उसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं वो है केमिकल सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर। ओके, तो केमिकल एंड फार्मा सेक्टर कैन डू बेटर इस पूरे साल में, आने वाले 1 से 1.5 साल में। लेकिन आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा दबाव बना रहेगा। एंड ओवरऑल आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो को सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पोर्टफोलियो को हल्का करना है। निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस है 18,350। ये जो भी मैंने आपको इतनी नेगेटिव बात बताई है कि नीचे जा सकता है, ये सब व्यू निगेट हो जाएगा अगर हम 18,350 तोड़ देते हैं। 18,350 जब तक हम नहीं तोड़ रहे हैं, निफ्टी, मेरे हिसाब से निफ्टी में डाउनफॉल होने के चांसेस हैं। 18,350 अगर हम तोड़ देंगे तो एक शार्प रैली हमें, रिकवरी रैली हमें देखने को मिलेगी, एक शार्प रिकवरी रैली जो हमें 19,000 से लेके 19,500 तक लेके चला जाएगा। लेकिन 18,350 इसके नीचे जब तक निफ्टी है, आपको सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी ही रखना होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही सिर्फ इन्वेस्ट करने हैं, और वो भी स्टॉक स्पेसिफिक होके, जो तो में नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, और जो लेवल्स मैंने बताए हैं कि हो सकता है कि जो लो हमने बनाया था रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ 15,700 के आसपास, इसको भी हम तोड़ सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। अगर ऐसा होता है तो मैं फिर से आपको ये वीडियो का याद दिला दूँगी। अब बात करते हैं कल के दिन की निफ्टी की। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि प्रीवियस डे का हाई एंड लो, ये तो आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेंगे ही करेंगे। विच मीन्स हाई कितना था 17,092 का, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। 16,917 ये आपका सपोर्ट रहेगा। ओके, ये लेवल के नीचे जाएगी तो और ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है, अगर सस्टेन कर जाता है तो कम से कम 15 से 30 मिनट। और रेजिस्टेंस है 17,092, विच मीन्स इसको अगर क्रॉस कर जाती है और 15-30 मिनट अगर सस्टेन कर जाती है तो एक ऊपर का रैली हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने आपको इतना लंबा एक व्यू बताया है कि 15,700 हम क्रॉस कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ये मैं कल का नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको पूरे 1 साल का व्यू बता रही थी। ओके, कल का जो बात है यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है सारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 17,064 पे हमें क्लोजिंग मिली है। इसके ऊपर 17,117 का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जब हम तोड़ेंगे तो 17,185 का रेजिस्टेंस रहेगा। ये रेजिस्टेंस के बाद है 17,250 का रेजिस्टेंस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद है 17,315। 315 के बाद 17,380 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे 200 डेमा भी है। तो ये जो लेवल्स हैं 1 2 3 4 और ऊपर में 17,380 एक और लेवल 5, ये 5 रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो बाकी के 3 लेवल्स आपके पास रहेंगे ट्रेड करने को। ओके, नीचे के लेवल्स भी हैं, 1 2 3 4 लेवल्स हैं। 17,064 के नीचे 17,041, 16,983, 16,920 एंड देन 16,833। 16,920 से 16,833 ये काफ़ी बड़ा एक गैप मैंने दे दिया है, क्योंकि 16,920 और 16,900 तोड़ने के बाद निफ्टी बहुत वीक हो जाएगा। तो हो सकता है कि 16,833 के लेवल्स को हम फिर से टच कर जाएंगे, जो कि अभी कुछ टाइम पहले का लो था। और इस लो को संभाल के रख सकता है DII आगे भी, जब तक LIC की IPO कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो ओके, तो जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग को तो डे टू डे चलना है, आप लोगों को इतना लॉन्ग टर्म आउटलुक लेके कोई फ़ायदा है नहीं। डे टू डे आपको देखना है कि क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट है, उस हिसाब से। और अगर कल समझो गैप अप गैप डाउन कुछ भी होता है तो इमीडिएटली तो आपको ट्रेड करना नहीं है, आपको आधा 1 घंटा वेट करना है, ट्रेंड डिफाइन होने दीजिए, उसके बाद ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। ओके,
FII की टोटल में नेट सेलिंग रही थी 1853 करोड़ एंड DII की तो बाइंग है ही 1951 करोड़ की। DII ने अभी तक निफ्टी 50 स्टॉक्स में 72% की होल्डिंग इंक्रीज़ की है एंड FII ने 36 स्टॉक्स में अपना स्टेक ट्रिम किया है, विच मीन्स रिड्यूस किया है। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मैंने डाले हुए, जैसे IEX, विप्रो, अदानी विल्मार, ये सब को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन तीनों ही वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। और साथ ही में LIC का IPO कल खुलने वाला है, उसका रिव्यू भी मैंने डाल दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने के लिए तो आप देख सकते हो ये रिव्यू, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैंने व्यू बताया वो मेरा पर्सनल व्यू है, अपना खुद का रिसर्च करो, और हो भी सकता है कि आप मेरे व्यू से डिसअग्री भी कर सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।